स्विट्जरलैंड में पड़े थे, आपका रुपया आपको बरतानिया से नहीं चोरी किया, आपका पैसा 6 अरब रुपया हजम कर दिया। ये शरीफ और जरदारियों का पाकिस्तान नहीं चाहते। बच्चे बच्चे को क्या वो कहते हैं जरदारी कराता है। इनको कोई शर्म नहीं है कि ये मुल्क ये आपका है। जरदारी उठता है वो न्यूयॉर्क में बैठ के मैं पाकिस्तान की तकरीब। अब आज से जरदारी वो जो है वो है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो एक्टिंग नहीं करता, कभी ये नहीं कहता कि मैं पेट फाड़ के पैसा लेके आऊंगा या मैं बाहर से पैसा, कभी नहीं उसने नहीं किया। इस गलत फहमी बना रहे हैं जिसके तरीके साथ इमरान खान और पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी। मियां साहब, आपको याद होगा कि आपने जलसायाम में उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा मांगा था। आज वही मुतालबा मैं आपसे करता हूँ। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आप बिलावल को सुन रहे थे कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और उससे पहले आप इमरान खान साहब को भी सुन रहे थे जो वो कह रहे थे कि जरदारी साहब में कम से कम इतना तो वो अच्छा थे कि वो किसी को ये कहते ही नहीं थे कि मैं पेट फाड़ के पैसा वापस ले आऊंगा। मतलब अब ये उनकी अच्छाई हो गई कि वो कहते हैं कि करप्शन का पैसा वापस लाने का वो बोलते ही नहीं थे, तो इसलिए वो लाते भी नहीं थे, तो ये बहरहाल उनकी अच्छाई में हो गई। वही इमरान खान साहब जो कल तक पीपल्स पार्टी और PMLN को मुकमुका आपस में मुकमुका होने का ताना देते थे, आज खुद वो मुकमुका की सियासत का शिकार हो गए। वजूहात क्या है आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि जो नजरियात की सियासत है उसमें सियासी मसलहतें शायद आड़े आ गई हैं। आज हमने पीपल्स पार्टी का जो कोटली में जलसा देखा, बिलावल साहब खूब गरजे बरसे, लेकिन उनकी जो गरज बरस चमक थी वो सिर्फ PMLN तक महदूद थी, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ तक महदूद थी। इमरान खान साहब को या PTI को उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, और ये उन्होंने पे बैक किया है। उससे पहले जो इमरान खान साहब को सिंध का एक जलसा करना था, सिंध में जाना था, करप्शन के खिलाफ एक कैंपेन रन करनी थी, उससे वो बैक ऑफ हो गए थे। तो ये क्या सारा गेम चल रहा है। दूसरी तरफ पता नहीं किस किस गेम का मियां नवाज शरीफ साहब उन खदशात के शिकार हैं, हमें समझ नहीं आता। कभी वो कहते हैं उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आज वो जो उन्होंने मनपसंद सहाफियों को बुलाया उनसे वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो उनको इस्लामाबाद में वो उनको अच्छे नहीं लगते कि वो इस्लामाबाद में रहें। तो मियां साहब एक दफा वंस फॉर ऑल आप खुल के बता ही दीजिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे आप डरे हुए हैं, या वो आपको डराते हैं, या वो जिनको आप अच्छे नहीं लगते हैं। 2-3 ऑप्शन हैं, मैं उन ऑप्शन का जिक्र कर लेती हूँ। या तो आपका इशारा PTI की तरफ है, इमरान खान को आप इस्लामाबाद में अच्छे नहीं लगते, या आपका इशारा हमारी फोर्सेस की तरफ है, आप फौज को कह रहे हैं कि उनको आप अच्छे नहीं लगते, या फिर हो सकता है कि कुछ घर में ही कोई और चीज पकड़ी हो, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि आपके घर में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। इन तमाम चीजों पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो ऑनरेबल गेस्ट हैं आपसे तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। असद खरल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू असद खरल साहब, हमें ज्वाइन करेगा। नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नाज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी कुछ ही देर में मारवी सरबन साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगी, सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, कॉलम राइटर, ये वो। लेकिन उसके साथ मैं नाज एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो मैं जरा ये खास साहब की मुकमुका की सियासत के पीछे मसलहत क्या है, क्या आपका कोई एजेंडा सेम हो गया है, कि क्या ये वक्ती है कि सिर्फ वजीर आजम साहब को हटाना ही मकसूद है और इसके बाद दोबारा से आपकी राहें जुदा होंगी, या वाकई हम ये समझे कि पीपल्स पार्टी और इस वक्त जो PTI है वो एक पेज पर हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की जबान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि तनकीद नहीं कर रहे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। रही कामरान कहाँ पहुंची है? अब कॉल कर